बांग्लादेश के तारीखी इलेक्शन और रेफरेंडम के लिए पोलिंग जारी। वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर उमड़ आई। तारीखी टर्नआउट का इम्कान। 12.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स मुल्क की नई समत का तयन करेंगे। 44% नौजवानों के वोट फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कड़ा मुकाबला तवक्को। हुकूमत बनाने के लिए 300 नशिस्तों में से 151 सीटों पर कामयाबी लाजमी दरकार। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। अमन व अमान अव्वलीन तरजीह करार दे दी। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान मुल्क में तब्दीली के ख्वाहिशमंद। इलेक्शन को अहम मोड़ करार दे दिया। सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश नेशनल पार्टी को 44 और जमात इस्लामी के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद को 43% वोट मिलने का इम्कान है। बांग्लादेश में अवामी लीग पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी। बरतरफ रहनुमा शेख हसीना के गांव और मजबूतगढ़ गोपालगंज में वोटर्स की तादाद न होने के बराबर। पोलिंग स्टेशनों पर सन्नाटे का राज। एक पोलिंग स्टेशन पर कोई वोटर नहीं पहुंचा। নতুন যেসব সংস্কার করতে চাই সবই যেন হোক সেগুলোই। হ্যাঁ, আমাদের দেশটা যেহেতু ভালো চলে, মনে করেন আমরা গরিব মানুষ। बांग्लादेश के इलेक्शन से नौजवानों ने तब्दीली के ख्वाब सजा लिए। बेशतर शहरी मुल्क में अमन व अमान के ख्वाहिशमंद। मेहनत कश तबके ने मुल्क में खुशहाली की उम्मीद बांध ली। बानी पीटीआई के मुताबिक 2025 से कबल उनकी नज़र 6/6 थी। 2025 के बाद दाएं आंख से धुंधला नजर आने लगा। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से आंख की तकलीफ की बार बार शिकायत की। 3 माह तक आंख का इलाज नहीं कराया गया। विम्स अस्पताल में इलाज के बावजूद दाएं आंख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई। आंख में खून जमने से शदीद नुकसान हुआ। आंख से पानी आ रहा है। जेल में तन्हाई के बायस जहनी सेहत मुतासिर हो रही है। गर्मी और मच्छरों से नींद मुतासिर हो गई। अदालती अहकामात पर बानी से मुलाकात की एडवोकेट सलमान सफदर की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई के बच्चों से फ़ोन पर बात कराने और आंख के मुआयने का हुक्म। बानी की आंख का चेकअप और बच्चों से फ़ोन पर बातचीत 16 फरवरी से पहले कराने की हिदायत। अदालत ने फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में मुआयना कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस पर मुनासिब ऑर्डर करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बानी पीटीआई ने जेल में हिफाजती इक़दामात और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। कुछ किताबें फराहम करने की दरख्वास्त। बैरिस्टर सलमान सफदर ने रिपोर्ट में सिफारिशात पढ़कर सुनाई। लाहौर में मरीम नवाज स्कूल और रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब ने कलील अरसे में सेंटर का क़याम मुआवजे से कम नहीं करार दे दिया। खुसूसी बच्चों की तालीम और बहाली के मंसूबे की खुद निगरानी कर रही हैं। सेंटर में माहिर नफ्सियात और स्पीच थेरेपिस्ट सहूलियात हासिल। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सैलाब की वजह से सिंध का बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ। मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मंसूबा शुरू किया। फोरम की रिहाइश, मकानात और बस्तियों के मौजू पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। एशिया पैसिफिक खित्ता दुनिया के सबसे ज़्यादा मौसमियाती हसास इलाकों में करार। खातून अव्वल आसफा भुट्टो के मुताबिक सैलाब, तूफ़ान, ज़लज़ले और शदीद गर्मी बेघर अफराद और बस्तियों पर दबाव डाल रही हैं। कहा कि सैलाब के बाद सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड फैक्ट्रीज प्रोग्राम शुरू किया गया, जो दुनिया का बड़ा हाउसिंग मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मौजूदा सोलर सारिफीन से नेट बिलिंग वसूली न करने का फैसला। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी के मुताबिक 1 माह तक नेट मीटरिंग पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। नेट बिलिंग पॉलिसी का असर सिर्फ नए सोलर सारिफीन पर पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने नेपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नज़रसानी अपील दायर करने और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत कर दी।
नेपरा ने पहली बार 300 यूनिट माहाना तक के घरेलू सार्फिन पर भी फिक्स चार्जेस लगा दिए। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये, 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस आए। 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपये, माहाना 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये और माहाना 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपये फिक्स चार्जेस आए। सनती शोबे के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपये तक सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने माहाना 300 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी कमी की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म का मस्जिद खदीजतुल कुबरा के शोहदा के वरसा के लिए 50 लाख रुपये फ़ीकस इमदाद का ऐलान। शदीद ज़ख्मियों को 30 लाख और मामूली ज़ख्मियों को 10 लाख रुपये फ़ीकस दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म खुदकुश हमलावर को रोकने वाले ओन अब्बास शहीद के घर भी गए, अहले खाना से बहादुरी की तारीफ की। लाहौर में सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर का पाक फ़ौज पर बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया सियासत से फ़ौज का लेना देना नहीं, मुकदमात और उससे जुड़े तमाम मामलात का फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मशरूत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तरलई मस्जिद के हमलावर को तरबियत अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ नागुज़ीर हैं। सिक्योरिटी ओहदेदार की लाहौर में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। खलीजी ममालिक पाकिस्तानी भिखारियों, चोरों और जालसाजों के लिए जन्नत बन गए। 2025 में खलीजी ममालिक से 38,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। तमाम अफराद गैर कानूनी क़याम, वीज़े की खिलाफ वर्जी, भीख और चोरी में मुलव्विस थे। सानह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का गुल प्लाजा का दौरा करने का फैसला। 14 फरवरी को दौरे का इम्कान। हुकूमती इदारों को तहकीकात के लिए तलब करने से कबल अरकान इमारत का खुद जायजा लेंगे। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब रिहायशी इमारत में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। पूरी इमारत में धुआं फैल गया था। मकीनों को स्नार्कल की मदद से बाहर निकाला गया। कराची के इलाके शीनिजना कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक। कायदाबाद में पुलिस ने सौतेली मां को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सिंध में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान हलाक डाकुओं की तादाद 27 हो गई। 78 को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर दाखिला सिंध का कहना है कि जो सरेंडर नहीं करेगा मारा जाएगा। जल्द डाकुओं को बड़ा सरप्राइज देने का ऐलान। कराची में खवातीन को नौकरी का झांसा देकर अगवा करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कार्रवाई में मुगवी खातून और उसके 3 कमसिन बच्चे बाहिफाजत बाजियाब। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर ट्रक ने गाड़ियों को टक्कर मार दी। 5 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। क्लीनर को शहरियों ने पकड़ लिया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। कोराल चौक तक फैसलाबाद पुलिस नाके तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर के इलाके शफीकाबाद करीम पार्क में नामालूम मुलजिम ने घर में घुसकर खातून को कत्ल कर दिया। वारदात के वक्त खातून घर में अकेली थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खातून की गर्दन पर तेज धार आले से वार किए। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में खुदाई के दौरान 7 वाले प्लॉट की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 6 मजदूर जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक। 47 अरब रुपए के रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत कार्ड्स की तकसीम का अमल शुरू। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात में मर्द असातिज़ा की तालिबात से अपने दफातर में मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई। महकमा आला तालीम के मुताबिक खातून फैकल्टी मेंबर तालिबात के मसाइल और शिकायत सुनकर अजाला करेंगी।
ऑफिसर्स ने ब्रीफ किया गया कि कैसे ऑपरेशन मार्का हक और बनियान मरसूस के दौरान भारतीय फौज को पाकिस्तानी फौज ने शिकस्त दी और कैसे पाकिस्तान ने खातर खा कामयाबियां हासिल की। ESPR का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस तरह की एक्टिविटीज करवाई और इस तरह के मौके फराहम किए। यहाँ से बहुत करीब से चीज़ों को देखने का हमें मौका मिला है। ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत आज़ाद कश्मीर के तलबा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। तलबा ने ISPR के बराह रास्त सेशंस और मुतालियाती दौरों का इनेकाद मुस्बत इकदाम करार दे दिया। लाहौर एयरपोर्ट से फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए 100 टन अशिया खुर्दनोश खुसूसी परवाज से गजा रवाना। पाकिस्तान गजा के लिए 29 इमदादी खेप्स के जरिए 2800 टन इमदादी सामान रवाना कर चुका है। बाबरी मस्जिद की शहादत के 34 साल बाद भी बीजेपी की मुसलमान दुश्मनी कम नहीं हुई। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश ने बाबरी मस्जिद क़यामत तक दोबारा ना बनने की धमकी दे दी। सदर ट्रंप का कहना है कि डील ना होने पर पिछली बार ईरान के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन किया, इस बार देखेंगे मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर की कि ईरान का रवैया इस बार ज़्यादा जिम्मेदार और माकूल होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के मुशीर अली शिमखानी ने ईरान की मिसाइल सलाहियत को रेड लाइन करार दे दिया। अली शिमखानी ने वाज़ेह पैगाम दिया कि ईरान की जानिब किसी भी किस्म की महदूद जाहरियत को भी जंग का आगाज़ समझा जाएगा। इसराइल ने गजा के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातों के बाद ऐलान किया, गजा बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। तुर्की में वज़ीर इंसाफ की तकर्री पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज, पार्लियामेंट अखाड़े में तब्दील हो गई। अरकान के दरमियान हाथापाई हो गई, एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश करती। नसीम शाह PSL 11 के महंगे तरीन प्लेयर बन गए। रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदा। फ़हीम अशरफ 8.5 करोड़ में इस्लामाबाद के नाम। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर कराची किंग्स और हारिस रऊफ लाहौर कलंदर्स में शामिल। पाकिस्तान की पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप, गुजरांवाला की टीम शेर पंजाब ने मैदान मार लिया। पेशावर की टीम खैबर फाइटर्स ने दूसरी पोजीशन हासिल की। और T20 वर्ल्ड कप में ओमान के खिलाफ श्रीलंका की बैटिंग।